बॉलर्स है उसमें रिजवी है, खादिम हुसैन रिजवी, वो बिक जाते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों को कैप्टन सफ्दर की एक छोटी सी वीडियो दिखाई जिसमें इसने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में एक बड़ी चवल मारी और एक बड़ा इल्ज़ाम इनके ऊपर लगाया। इसी के ऊपर बोल न्यूज़ की एंकर पर्सन और खातून एंकर पर्सन डॉक्टर फ़िज़ा अकबर ने इस कैप्टन सफ्दर की जो दुर्गत बनाई है वो वाली वीडियो भी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। अभी तक आप लोगों को वीडियो का मज़ा नहीं आया होगा, जब आप लोग उस एंकर की गुफ्तगू सुनेंगे तो फिर आप लोगों को मज़ा भी आएगा और आप लोग ये भी देखेंगे कि कैप्टन सफ्दर को अपने मुंह की खाना पड़ी है। तो आइए मैं आप लोगों को पहले वो वीडियो दिखाता हूँ, फिर इसके ऊपर मज़ीद भी गुफ्तगू करता हूँ। सफदर साहब, जिनको नवाज शरीफ साहब से पॉकेट मनी मिलना बंद हो गई है शायद तो इन्होंने, आपको याद है, आस्ताना खोल लिया था। वो आस्ताना शायद चल रहा है अभी भी, तभी तो ये अब फतवे दे रहे हैं। अब ये देंगे फतवे कि कौन बहक जाता है, कौन बिक जाता है। जिनकी सफदर अवान साहब आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन है? उनको अल्लाह ताला ने मुआशरे में और दुनिया में कितनी इज्जत दी है, पता है आपको? जिनकी आप ये बात कर रहे हैं वो जो है ना, वो अपने बलबूते पर हैं। एटलीस्ट जिन मजहबी शख्सियात की ये सफदर साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना मुकाम अपने काम से बनाया है, इज्जत कमाई है। मौलाना तारिक जमील हों, खादिम हुसैन रिजवी हों, इन दोनों शख्सियात ने अपने काम से अपना नाम बनाया है। उनके माशरे के इस्लाम में बहरहाल लिख करते हैं, उनको बहुत लोग चाहते हैं। जब भी किसी महफिल में जाते हैं तो लोग खड़े हो जाते हैं, जब भी किसी जगह जाते हैं तो लोग सारे काम छोड़कर उनके पास चले जाते हैं। जब भी लोग कहीं बैठे हों तो लोग सिर्फ उनको सुनना चाहते हैं। और आपकी क्या हैसियत है? आप कौन है? क्या करते हैं आप? क्या काम है आपका आजकल आस्ताने के अलावा? आप किस मुंह से इन मजहबी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं? आपकी हैसियत, मेरे ख्याल से मुझे कौम को बताने की ज़रूरत नहीं, कौम जानती है कि आपकी क्या हैसियत है। आपकी अहलिया, आपका नाम, ये बड़ी मैं कड़वी बात कर रही हूँ लेकिन सच तो कड़वा होता है, हजम कर लेंगे ना आप। आपकी अहलिया आपका नाम तक तो अपने साथ नहीं लगाती, आपको अपने ससुराल में बैठने की जगह तो सही से मिलती नहीं है। आप इतने बड़े आलिम दीन पर फतवे बाजी करेंगे, आपको शर्म नहीं आती? आप अपने सियासी इख्तलाफात, नजरियाती इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर किसी को बिका हुआ, किसी को बहका हुआ कह रहे हैं। अल्लामा खादिम रिजवी अगर इमरान खान के खिलाफ एहतजाज करें या सख्त बात करें तो वो नेक सीरत, नेक नीयत और उम्दा शख्सियत है। और अगर वही अल्लामा खादिम रिजवी साहब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात कर दें तो बहके हुए भी हैं और बिके हुए भी होंगे, क्योंकि हज़रत नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत कैसे होगी किसी की? वो तो फिर बिक गया आपके मुताबिक, वो तो बहक गया आपके मुताबिक। कौन लोग हैं आप भाई? कहाँ रहते हैं? कैसी बातें करते हैं? मौलाना तारिक जमील साहब या खादिम रिजवी साहब हों, उनको सबसे पहले ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इस कौम को मुफाद परस्तों के इस टोले से छुटकारा दिलाए। अल्लाह ताला इस कौम को लूटने वालों से निजात दिलाए। अल्लाह ताला इस कौम को इसका वो पैसा वापस दिलाए जो इस कौम से लूटा गया, छीना गया, चोरी किया गया। अब आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली है। आप लोगों ने वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये लाजमी बताना है कि आप लोगों को कैप्टन सफ्दर की तारीख़ी छतरोल के ऊपर मज़ा आया या नहीं। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।